उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। कहा चंदे के माध्यम से भाजपा ने अपने अकाउंट में डाला है काला धन। जी आपको बता दें, आगामी चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभी तक सपा सांसद डिंपल यादव के सामने कोई बीजेपी का उम्मीदवार सामने नहीं आया है। वहीं चुनाव प्रचार डिंपल यादव की बेटी भी करते नजर आ रही है। वहीं मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं से वोटों की अपील भी की और बाद में मीडिया से बात भी की। उन्होंने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि काला धन वापस लाने की बात करने वाली पार्टी आज अपने अकाउंट में काला धन डालने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश से इस बार भाजपा का सफाया होगा। आप स्वयं सुनिए क्या कहती हैं डिंपल यादव। निजीकरण हो जाएगा तो सरकारी नौकरियां कहां से मिलेंगी? तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान के माध्यम से आरक्षण की बात कही थी, वो हमारे बच्चों को कहां से मिलेगी? और ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के, हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाए, शिक्षा अच्छी पा लें, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा पा लेंगे तो अपना भविष्य बदलने के ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसी सत्ता जो आपकी सरकार में बैठ गई है, मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आप सब लोग तो समाजवादी पार्टी का साथ दे ही रहे हैं। आप सब मजबूत स्तंभ हैं समाजवादी पार्टी का, लेकिन आसपास अपने गांव के लोगों से भी संपर्क बना के उनको यह बात समझाने में आप पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरह यह लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग, आपका साथ समाजवादी पार्टी को, समाजवादी विचारधारा को और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को एक शिक्षा देने का भी काम करेगा। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि भोगाओं ने जिस तरह पहले इतिहास रचा है, आने वाले समय में भी आप लोग अच्छा काम करेंगे। और मैं अपने सभी सेक्टर प्रभारियों को, सभी बूथ अध्यक्षों को और सभी जितनी भी हमारी बूथ कमेटियां महिलाएं उपस्थित हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें जो बड़ी संख्या में आज मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, लोग सब जागरूक तो हैं, लेकिन आसपास सभी लोगों को जागरूक करें। और वो इसलिए जागरूक करें क्योंकि जब 2014 में ये लोग आए थे तब कहा गया था कि कितने का लाभ आएंगे अकाउंट में? 15 लाख। कितने लाख आएंगे? उसके बाद क्या कहा गया? नोटबंदी कराई गई। नोटबंदी कराई गई और कहा गया काला धन सब बंद हो जाएगा। बाहर विदेशों में जो काला धन है वो वापस देश में आएगा, जिससे देश की उन्नति हो। लेकिन बड़े दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि कोई काला धन वापस नहीं आया है और उल्टा भाजपा चंदे के माध्यम से काला धन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा रही है। जहां इन लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगाइए, सबने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? तो ये जो वैक्सीन लगाने वाली कंपनी से भी चंदा लेने का काम अगर किसी ने किया तो भाजपा ने किया है। तो हमें आपको समझना होगा, जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, और जो ये करते नहीं है, कहते नहीं है, वो ये कर जाते हैं। ये पूंजीवादी सरकार है जो देश की धरोहर है। चाहे हमारे रेलवेज हो, चाहे रेलवे के साइड में जो जमीनें हैं, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हो, ये सब बेचने जा रहे हैं, सबका निजीकरण करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ, और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। जेडीयू ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है चुनाव इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर के। उन्होंने कहा है कि कोई एक व्यक्ति आया था और मेरे कार्यालय में एक लिफाफा दे गया था, और जब हमने उस लिफाफे को खोला तो 10 करोड़ का बॉन्ड निकला। ये तो जेडीयू का मामला है, और जैसे कि जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी से जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। समाजवादी पार्टी
का सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं, समाज पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी सीट को लेकर पैक्ट हो गया कि कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्या कहेंगे? किसके साथ पैक्ट हो गया? बीजेपी का मैनपुरी से सीट पे प्रत्याशी न उतारना समाज पार्टी के नेताओं ने बयान दिया। मैं क्या बोलूँ इसमें, तो मतलब क्या अंदर से ऐसी बात है? ऐसी बात कैसे हो सकती है? मैनपुरी सदर विधायक कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एक अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। सही तो है, क्या अंदाज वीडियो वायरल हुआ। वो कभी कभी जो अंदर का जो अनुभव होता है वो जुबान पे आ जाता है, तो मैं समझती जो बात नहीं बोलना चाहते थे वो बोल गए। राहुल गांधी ने कहा है कि राजा की जान तोते में थी, उसी तरीके से राजा की जान ईवीएम में। किस तरीके से देखती हैं आप? ईवीएम को लेकर के चिंता जाहिर की है। नहीं, ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। मैनपुरी में कन्नौज जैसी पुनरावृत्ति तो नहीं होगी निर्विरोध निर्वाचन में हो? आप फिर वही सवाल कर रहे हैं। वो नेक्स्ट करो। जी, बस जी समय ले रहे हैं कुछ विरोधी पार्टियां, तो कोई ज़रूर इसमें उनके मन में किसी तरह की शंका होगी, इस वजह से इतना समय लिया जा रहा है। इलेक्ट्रो बोर्ड को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि सही डाटा नहीं दिया, सही आंकड़े नहीं दिया। सीबीआई ने क्या? एसबीआई को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अगर इसी तरह का इंटरफेरेंस रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइन पे आएंगी। जो अभी सब अव्यवस्था दिख रही है हर एक स्टेप में, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का मेयर वाला चुनाव भी हुआ था पंजाब का, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तो हमारे जानने वाले बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं, उन्होंने कहा था जीते तो हम ही हैं मेयर का चुनाव। तो इस तरह से गलत तरीके से चुनाव जीतना सही बात नहीं है एक लोकतंत्र के लिए। ठीक है।